श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की एक नई श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान अध्याय 14 में। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानों में भी परमोत्तम ज्ञान में तुमसे फिर भी कहूंगा, जिसको समझकर समझ साधन करने वाले मुनि लोग परम सिद्धि प्राप्त कर गए हैं, अर्थात जिन्होंने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे ना तो पुनर्जन्म ही लेते हैं और न प्रलय काल में ही कष्ट पाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म स्वरूप प्रकृति प्राणी मात्र योनि है और मैं इसमें बीज का स्थापन करता हूँ, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हे महाभाव, प्रकृति से शरीर में उत्पन्न होने वाले सत रज तम तीनों गुण निर्विकार जीवात्मा को शरीर से बांध लेते हैं। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान पर आवरण डाल देता है। इसी भांति रज और तम को बढ़ाकर सतोगुण, सत और रज को दबाकर तमोगुण एवं सत और तम को दबाकर रजोगुण की प्रधानता होती है। बढ़े हुए सतोगुण में जब किसी की मृत्यु होती है तो प्राणी ज्ञानियों के निर्मल दिव्य लोगों को प्राप्त करता है। रजोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त हुआ मनुष्य कर्मासक्त मनुष्यों में जन्म लेता है। उसी प्रकार बढ़े हुए तमोगुण में मृत्यु प्राप्त पुरुष निम्न श्रेणी की मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। जब मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने वाले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब जन्म, मृत्यु और जरा एवं रोगादि से छुटकारा पाता है और मुक्त भी हो जाता है। भगवान अर्जुन को त्रिगुणातीत पुरुष के बारे में बताते हैं। प्रकृति और मोह होते हुए भी जो व्यक्ति व्याकुल न हो तथा निवृत्ति होने के पश्चात जिसे इच्छा भी उत्पन्न न हो, गुणों के बाहुल्य में जिसे सुख दुख का अनुभव न हो तथा गुणों का गुणों में बरतना स्वाभाविक ही समझ कभी विचलित न होकर निश्चित रहता हो, जो सुख दुख, मिट्टी और पत्थर, प्रिय प्रिय, प्रशंसा और प्रशंसा एवं मित्र तथा शत्रुओं में भी सम हो, और जो समस्त कार्य में कर्तापन का अहम भाव आरोपित न करता हो, ऐसा पुरुष त्रिगुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य निरंतर समान एवं अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वह सत रज आदि तीनों ही गुणों को भली भांति विजय कर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। कारण यह है कि अव्यय अविनाशी ब्रह्म तथा निर्विकार मोक्ष पद, सनातन धर्म एवं अनंत व अखंड सुख का अधिष्ठान और आश्रय मैं ही हूँ।